आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पहले शास्त्र सुनो फिर पढ़ो। देखिए, क्योंकि सारे के सारे शब्द सफेद रंग से लिखे हैं तो इसका अभिप्राय क्या है? ये सतोगुण से संबंध रखते हैं, क्योंकि प्रकृति के देखिए तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। साधारण शब्दों में तो हम समझाते रहते हैं कि तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से एक सामान्य अर्थों में हम समझाने का एक प्रयास करते हैं, क्योंकि पदार्थों का सुख लेने का अभिप्राय माया के सुखों से है, क्योंकि माया भी तो एक पदार्थ ही है। ये पदार्थों का एक सम्मिश्रण सी है। देखिए, आज हमारा विषय केवल शास्त्र से संबंधित है, क्योंकि अक्सर मनुष्य देखिए शास्त्रों को जब सुनता नहीं है। देखिए, सुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी है। हम स्कूल में भी जब देखिए आरंभिक कक्षाएं होती हैं, प्ले स्कूल हो चाहे एक नर्सरी कक्षा हो, फिर प्राइमरी कक्षाएं हो, वहां भी अध्यापक आपको में देखिए कुछ पढ़ाते हैं, उसको हम सुनते हैं। और जो शिशु काल की जो आरंभिक स्थितियां परिवार में भी होती हैं, उसमें भी देखिए माता पिता, परिवार के एक बड़े बुजुर्ग आपको में कुछ ना कुछ समझाते हैं। समझाना, सुनाना, ये सब देखिए सुनने का ही विषय है। आरंभिक स्तर पर देखिए हम पढ़ने की स्थिति में होते नहीं, क्योंकि हमने देखिए पढ़ना और सुनना दोनों को ही सफेद रंग से दर्शाया है। वो हमने देखिए इसलिए कि देखिए अगर हम शास्त्रों को सुने बिना पढ़ने भी लगते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। इसलिए देखिए आज की वीडियो के नाम में सभी अक्षर वर्ण सफेद रंग से ही हमने लिखी। लेकिन जब जब हम पहले सुनते हैं तो फिर बात पढ़ने से जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि शास्त्र का तो देखिए अपने आप में अर्थ ही क्या है कि जो एक सूत्रबद्ध क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें कुछ बातें समझाई जाती है। क्योंकि शास्त्रों का अभिप्राय तो देखिए धार्मिक स्थितियों से है। ये जो जितने भी ग्रंथ हैं मूलभूत रूप से तो देखिए एक वेदों के ज्ञान को ही एक प्राचीन ग्रंथ को हो, शास्त्र को हो। देखिए शास्त्र और ग्रंथ में कोई विशेष अंतर नहीं है। हालांकि ये शास्त्र भी देखिए आपके हमारे भौतिक स्तर पर भी बोले जाते हैं। अक्सर जैसे कहते हैं ना, वास्तु शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। और मैं तो देखिए अपने 11वीं कक्षा की परीक्षा पास करने के बाद जो कॉलेज में हमने विषय लिया था वो अर्थशास्त्र का, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। आपने शायद मेरे परिचय में कहीं पढ़ा हो। तो यानी ये जो शास्त्र का संबंध देखिए एक विशेष ज्ञान से क्रमबद्ध तरीके से विस्तार पूर्वक सूत्रबद्ध तरीके से देखिए जब हम अपने जीवन में अपने आप को एक अनुशासित रखना चाहते हैं कि जीवन भी तो आपकी हमारी एक किताब के समान ही है। जब तक आपको में सही गलत की पहचान नहीं होती, शास्त्र तो बार बार कहते हैं ये रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों गुण सापेक्ष दृष्टिकोण से बंधनदायक है। हालांकि देखिए तमोगुण की तो शास्त्र निंदा भी करते हैं, रजोगुण की निंदा नहीं कहते, रजोगुण के प्रति उदासीन रहने को कहते हैं, और सत्वगुण की बार बार प्रशंसा करते हैं। ये सत्वगुण का अभिप्राय देखिए सत्संग से भी लिया जाता है, ज्ञान से भी लिया जाता है। ये एक मुक्तिदायक गुण है। देखिए प्रकृति में तीन ही गुण हैं, इन तीन गुणों की ही हम प्रतिदिन घूम फिर के चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इन तीन गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। और एक साधारण मनुष्य को देखिए इन तीन गुणों का कोई विशेष ज्ञान ही नहीं, जबकि गीता के 13वें 14वें अध्याय में विस्तार पूर्वक इन सभी स्थितियों पर चर्चा की गई। और हमारे तो देखिए प्रतिदिन जितनी भी चर्चाएं हम ब्रह्म मुहूर्त में, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा में या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में हम जो भी विषय लेते हैं उसका देखिए प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध इन तीन गुणों से ही होता है।
देखिए इन तीन गुणों से ही आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीरों के बारे में हम जो चर्चाएं करते हैं। और दूसरी विशेष बात देखिए, ये जो हमने कहा है ना, पहले शास्त्र सुनो, इसका ये भी आपने अभिप्राय नहीं लेना कि आपने केवल मेरी ही वीडियो को सुनना है। देखिए सुनना एक प्रथम दृष्टिकोण में एक बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है। अक्सर हम कहते हैं ना, और अभी हमने 2-4 दिन पहले ही एक वीडियो प्रसारित किया था, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। अब देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करने का अभिप्राय आरंभिक स्थितियों में सुनने से ही होता है। जब तक मनुष्य देखिए सुनता नहीं है, अक्सर माता पिता को आजकल शिकायत होती है ना कि बच्चे सुनते नहीं। यही शिकायत परमात्मा की भी आपके हमारे प्रति देखिए बनी रहती है। परमात्मा भी ये बार बार कहते हैं अपने मन के अंदर। देखिए एक भावार्थ रूप में इस बात को आप समझो, क्योंकि हम सभी आत्मा भी तो देखिए एक संतान रूप में है, परमात्मा का ही एक अंश है। जबकि सिद्धांतिक रूप से तो हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप हैं और परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया, परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया। आनंद में देखिए चित्त रहता है, पहले ही रहता है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। अक्सर हम सच्चिदानंद शब्द पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि ये तीनों ही एक तत्वों का मूल ज्ञान देता है, जिसमें माया भी आ जाती है, आत्मा भी आ जाती है और परमात्मा भी आ जाते हैं। क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, आनंद में ज्ञान बना रहता है। हम सभी मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। आनंद आपका हमारा देखिए आत्मा का गुण ही नहीं, इसलिए देश पर आपको हमें परमात्मा से ही जुड़ना होता है। और ये जो हम संसारी रसगुल्लों में जुड़ते हैं, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, देखिए इनको मैं रसगुल्ले से इसलिए जोड़ता हूँ क्योंकि इनमें रस होता है। मनुष्य अपने मन बुद्धि को रस पूर्वक इन 5 भोग्य विषयों को भोगता है, इसी के लिए कर्म करता है। अच्छे कर्म कहो, पुण्य कर्म करो, ये पुण्य कर्म भी मनुष्य इन्हीं संसारी सुखों को भोगने के लिए करता है। और इन्हीं 5 सुखों को भोगने के लिए वो पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं। देखिए तामसी स्थितियां का अभिप्राय क्या है कि जब हम कर्म नहीं करते, पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, दूसरों के फलों को हम अपना बनाते हुए उनको हम रस पूर्वक भोगना चाहते हैं, तो ये सभी देखिए एक निंदनीय स्थिति है। ये जो शास्त्रों में भी देखिए जो मूलभूत रूप से ज्ञान दिया गया है, ये करो ये मत करो, जैसे देखिए आपको अध्यापक पढ़ाते हैं, वैसे ही गुरुजन आपको में शास्त्रों का ही ज्ञान देते हैं। गुरु का अभिप्राय देखिए मुख्य रूप से तो उस मायातीत स्थिति से होता है जो परमात्मा को पूर्ण रूप से जान चुका होता है, अपनी स्वयं की अज्ञानता मिटा चुका होता है। कारण शरीर में जो उस बुरे संस्कार होते हैं, यानी कि कारण शरीर जब 100% शुद्ध हो जाता है तो उस स्थिति विशेष को मायातीत कहते हैं। यानी कि अब माया का 3 गुणों का कोई बंधन नहीं होता। अब सफेद दृष्टिकोण से देखिए रजोगुण का बंधन अधिक होता है, उससे अधिक बंधन देखिए तमोगुण का होता है। अब तमोगुण का अभिप्राय क्या है कि जब तमोगुण आपका हमारा बढ़ जाता है, इसका अभिप्राय पाप कर्म बढ़ जाते हैं, तो फिर नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां, अब देखिए कुल जोनियां 84 लाख है। इसमें एक जोनी आपकी हमारी ही केवल मनुष्य जोनी, कर्म जोनी है, साधना जोनी है। इसीलिए तो मनुष्य जोनि का विशेष महत्व है। हम जो प्रतिदिन सुबह शाम बार बार शास्त्रों की बातों पर चर्चा करते हैं, किस लिए? ताकि आपकी हमारी ज्ञानमय स्थिति पुनः लौट आए। देखिए अनादि काल से हम सभी मायाबद्ध रह चुके हैं और मायाबद्ध हैं। देखिए कोई कम है, कोई अधिक है, और मेरी स्वयं की भी स्थिति देखिए अभी मायाबद्ध की ही है। इसलिए मैं देखिए अपने जितने भी व्याख्यान होते हैं, अंत में मैं आपका एक आध्यात्मिक मित्र के भांति ही बात कर रखता हूँ। लेकिन ये सभी स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर हम अक्सर समझाते रहते हैं। आज केवल हमारा इतना ही विषय है कि पहले शास्त्र सुनो, यानी कि किसी की भी आप वीडियो सुनो, सत्संग में जाओ, सुनो,
अब दुर्योधन ने भी तो भगवान श्री कृष्ण जी को सुना नहीं। देखिए, ये परमात्मा आरंभिक स्तर पर तो देखने का विषय नहीं है, ये सुनने का ही विषय है। सुनने का कहो, पढ़ने का। देखिए, सुनना पढ़ना फिर बाद में ये सत्संग की ही स्थिति बन जाती है। इस बात को मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से समझता नहीं है। ये शास्त्र आपके हमारे जीवन का देखिए मार्गदर्शन करते हैं। जैसे हम घर में अपने छोटे छोटे बच्चों को देखिए चलना सिखाते हैं, उनकी उंगली पकड़ लेते हैं। ऐसे ही आपका हमारा जीवन में भी देखिए आपको में बहुत लंबा एक सफर तय करना होता है। दिखने में तो ये आयु देखिए 80-100 वर्ष की बहुत छोटी भी है, क्योंकि कब जीवन बीत जाता है पता नहीं चलता। अक्सर मनुष्य देखिए अपने जीवन को कभी कभी कहता है बहुत बड़ा जीवन है। देखिए, इसमें कितनी ही स्थितियां आती हैं। अब गर्भाकाल की स्थिति है, फिर शिशु काल की स्थिति है, फिर बचपन अवस्था है, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु। देखिए, ये सभी स्थितियां एक सामान्य स्तर पर आप और हम भली भांति परिचित हैं। लेकिन आज का हमने विषय इसलिए लिया है कि अक्सर मनुष्य देखिए ये सत्संग की बातों को हल्के में लेता है, और कहीं कहीं देखिए कुछ तामसिक मनुष्य इसको मजाक में भी लेते हैं। ये शास्त्र आपके हमारे जीवन का देखिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब मुझे ध्यान आ रहा है 5वीं 7वीं 8वीं आपके हमारे जीवन में देखिए जो एक पढ़ाई के दिनों में जो कुछ पुस्तकों में कुंजी नाम की चीज अक्सर आपने सुनी होगी। अब कुंजी में देखिए पहले से ही प्रश्नों के उत्तर लिखे होते हैं। ठीक इसी तरह ये शास्त्र भी आपके हमारी देखिए ये कुंजी है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो हम जीपीएस आजकल ऑन कर लेते हैं, तो वो आपको हमें बताती है इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से मत जाओ, यहाँ रुकावटें हैं। लेकिन ये भावार्थ रूप में बात समझनी चाहिए। ये शास्त्र भी आपके हमारे जीवन को एक अनुशासन में रखने की एक उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं। हालांकि शिक्षा का अभिप्राय देखिए भौतिक ज्ञान से होता है, लेकिन कहीं कहीं देखिए ये ज्ञान, शिक्षा, उपदेश, मार्गदर्शन, ये सब एक ही क्रम में आपके हमारे जीवन में जब बने रहते हैं, इसीलिए तो हम अक्सर बार बार कहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है, उस सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस शुद्धतम स्थिति का मनुष्य जितना अधिक संग करता है, तो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान उसको समझ में आने लगता है। जब शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाता है, क्योंकि शास्त्र का मतलब ही ये है कि ये करो, ये मत करो। ये जो वेदों में भी मूलभूत रूप से ज्ञान है, उसमें कहा गया है कि विधि पूर्वक, विधि विधान द्वारा ये विहित कर्म ही करने हैं और निषेध कर्मों से बचना होता है। जबकि गीता में तो देखिए विशेष जोर निष्काम भाव से कर्म करने को दिया गया है। यदि मनुष्य निष्काम भाव से कर्म नहीं भी करता, तब भी देखिए निषेध कर्मों से तो बचना ही होता है। जैसे यातायात में निषेध कर्म करने से हमारे चालान कटते हैं, हमें दंडित किया जाता है। ठीक इसी तरह प्रकृति में, माया में देखिए माया अपने आप में भी जड़ है। जैसे आपके हमारे घरों में यंत्र हैं, उन यंत्रों में देखिए अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। कोई चेतन सत्ता कहो, विद्युत शक्ति कहो, बैटरी कहो, कुछ भी देखिए नाम दो, बात समझने की है कि जब तक उसमें विद्युत का प्रवाह, एक चेतन सत्ता नहीं आती, तब तक वो यंत्र हिलता डुलता कार्य नहीं करता। ऐसे ही तो आपका मेरा शरीर है। ये स्थूल शरीर भी एक यंत्र है, सूक्ष्म शरीर भी एक यंत्र है, कारण शरीर भी एक यंत्र है। ये आत्मा और परमात्मा ये चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। पर इतनी सी बात मनुष्य को मरते तब तक ये बातें समझ नहीं आती। तो फिर मनुष्य के जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो खुलते नहीं है, और जीवन में बस यूं ही सुख दुख कर्मों के आधार पे जैसी जैसी हम स्थितियां बनाते हैं कि कर्मों के आधार पे ही सब कुछ मिलता है। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको भाई ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए आज हमने देखिए बहुत ही साधारण शब्दों में, देखिए मेरी कोशिश होती है कि शाम को जो हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ साधारण नाम रखें,
ताकि बात एक साधारण मनुष्य को कुछ समझ में आ जाए, कुछ उसके दिमाग में रुके। फिर धीरे धीरे देखिए, जब ज्ञान की आरंभिक स्थितियां रुकती हैं, देखिए जैसे बच्चा स्कूल जाता है, शुरू की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये बहुत ही साधारण कक्षाएं होती हैं और सबको ही अगली कक्षा में देखिए पहली से दूसरी कक्षा में भेज दिया जाता है, दूसरी से फिर तीसरी, चौथी, पांचवी। लेकिन जैसे जैसे कक्षाओं का स्तर बढ़ता जाता है, तो फिर आपके मारे देखिए जैसे जैसे हम परीक्षा में लिख कर आते हैं, आपको हमारा ज्ञान का जो जो स्तर होता है, फिर वैसे वैसे आपको हमें नंबर मिलते हैं। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में भी देखिए आरंभिक स्तर पर हम जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं वो लिखे नहीं जाते, लेकिन जैसे जैसे हम किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं, आपके हमारी कामुक इंद्रियों का विकास होने लगता है, तो आपको हमारा कर्माशय बनने लगता है। फिर बने हुए कर्माशय के अनुसार ही स्थितियां मिलती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना तो है ही है, लेकिन पढ़ने से पहले जो जो आज हमने देखी शब्द लिखा है ना, पहले सुनो। क्योंकि सुनी हुई बात को जब आप पुनः पढ़ते हो तो बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है। बात जब अच्छी तरह से समझ में आएगी तो आपको हमें लाभ हानि की स्थितियों का बोध होने लगेगा। ये जो हम संसारी विषय भोगों को इकट्ठा करने के लिए है तौबा दिन रात करते रहते हैं, हालांकि यदि हम देखिए धर्मानुसार है तौबा भी करते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपने अर्थ और काम को रखते हैं, तो शास्त्र भी आपको कोई मना नहीं करते, लेकिन शास्त्र समझाते हैं कि इस रजोगुण को इकट्ठा मत करो। ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। जब तमोगुण में नहीं भी गिरा तो जो इकट्ठा किया गया जो रजोगुण है, भोग विषय है, ये मनुष्य के काम नहीं आते। देखिए इनकी आवश्यकता से तो इनकार शास्त्रों में भी नहीं किया गया। आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है, लेकिन ये सब मर्यादा में रखने होते हैं। यही उपदेश तो स्वयं भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में अवतार देते हुए यही बातें समझाई। इसलिए तो उस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम की एक विशेष स्थिति समझाई है। अब ये जो गीता में जो विभिन्न स्थितियां समझाई गई हैं, ये एक लीला पुरुषोत्तम है। परमात्मा ने विभिन्न लीलाएं करते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों का एक विशेष ज्ञान दिया है। इन सभी स्थितियों को जब हम कर्मबद्ध तरीके से समझने लगते हैं तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं, आध्यात्मिक उन्नति के फिर दरवाजे खुलने लगते हैं। और आध्यात्मिक उन्नति हम जितने भी इस जीवन में कर लेते हैं वो सुरक्षित बनी रहती है, पुनः आपको हमें मनुष्य जो नहीं मिलती है। और यदि हम देखिए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे बंद रखते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते नहीं, तो फिर जैसे जैसे हम कर्मफल सिद्धांत के अनुसार कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, देखिए विधि पूर्वक विधि विधान द्वारा जो हम विहित कर्म करते हैं उनके कोई आपके हमारे चलान नहीं करते, कोई दंड नहीं मिलता। यानी कि अर्थ और काम धर्म की चार दीवारी के भीतर ही यदि रहते हैं तो आपका हमारा जीवन एक सामान्य गति से चलता है। यदि हम सत्वगुण का अधिक संग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, क्योंकि जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होगी तो फिर ये जो कर्म जो ज्ञान जो भक्ति जो की जो एक ऊंची इमारतें आपके हमारे जीवन में बनना आरंभ ही नहीं होती है। कि इन सभी स्थितियों को मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आज समझाने का एक प्रयास किया, क्योंकि विषय ही बहुत साधारण सा है, लेकिन ये साधारण सी बात मनुष्य को क्रमबद्ध तरीके से यदि समझ में आ जाती है तो निश्चित रूप से उसके जीवन की दिनचर्या एक सात्विक बनने लगती है, उसकी दिनचर्या एक अनुशासित रहती है, जीवन में एक संतुलन आने लगता है, तो फिर उसका रजोगुण बिगड़ता नहीं है। देखिए बिगड़ा हुआ रजोगुण ही तमोगुण में गिराता है। जब आपका मेरा रजोगुण बिगड़ता नहीं है, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है
कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है। देखिए, इन सभी स्थितियों को जब हम क्रमबद्ध तरीके से अपने जीवन का एक विशेष स्थिति बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी हमारी एक दिनचर्या व्यवस्थित रहती है, संतुलित रहती है। तो फिर सात्विक स्थिति मजबूत होते होते कहीं ना कहीं आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी फिर खुलने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपत्तियों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।